Hello friends, today we will going to learn antiseptic and disinfectant for become successful in any competitive exam. कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सक्सेस के लिए तीन चीज़ ज़रूरी है. नंबर 1 इज़ कॉन्सेप्ट, नंबर 2 इज़ कंटेंट and number 3 is consolidation. Following the same, first we will learn the basic concept related to antiseptic and disinfectant. इसको फॉलो करते हुए हम लोग एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के इर्द गिर्द जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग जानेंगे. फर्स्ट, व्हाट डू मीन बाय एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक, these are the substance that prevents the growth of microorganism by inhibiting their activity without destroying them is called as antiseptic. एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक एक सब्सटेंस है जो हम लोग लिविंग टिश्यू में यूज़ करते हैं जो इनहिबिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ. डिसइंफेक्टेंट, द प्रोसेस दैट रिमूव्स इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट जनरली बैक्टीरियल स्पोर्स. नेक्स्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के लिए. एंटीसेप्टिक तो हम लोग लिविंग टिश्यू में यूज़ करते हैं बट डिसइंफेक्टेंट लिविंग टिश्यू में हम लोग यूज़ नहीं करते. बेसिकली डिसइंफेक्टेंट का नाम लेते ही हम लोग का एक नाम याद आता है, लाइजॉल. सबकी लॉकडाउन में सब लोग के घर में ही लाइजॉल से साफ हुआ होगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक, दीज आर द सब्सटेंस दैट आइदर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स लाइक पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम और synthetic like chloramphenicol that inhibit or either kill the growth of microorganism in a very low concentration. Next, antisepsis. What is the meaning of antisepsis? केमिकल सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए किसी को डिसइंफेक्टेंट करना. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एसेप्सिस. ए, जब भी किसी चीज़ में ए प्रीफिक्स में ए आएगा, मतलब आगे ए आएगा जो जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में प्रीफिक्स कहते हैं, तब उसका मीनिंग है एब्सेंस. सो एसेप्सिस मीनिंग्स एब्सेंस ऑफ इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई चीज़ में कोई इन्फेक्शन किया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा. नेक्स्ट, एसेप्टिक टेक्निक एम्ड एट मिनिमाइजिंग इन्फेक्शन. एसेप्टिक टेक्निक का मेन एम ही है ये इन्फेक्शन को मिनिमाइज करेगा. बेसिकली एसेप्टिक टेक्निक हम लोग स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट के लिए करेंगे या किसी लोग अगर इंडस्ट्री के कोई ट्रेनिंग में गया है तो उन लोग को पता चलेगा जब इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक फॉलो होता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट सब लोग जान लीजिए, साइडल और स्टैटिक. साइडल और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है? अगर किसी चीज़ में सफिक्स में साइडल रहेगा, साइडल मतलब किलिंग एंड स्टैटिक मीन्स inhibit. So bactericidal means a substance that inhibit bacteria and bacteriostatic means a substance that inhibit bacteria. Next, history of the antiseptic. फर्स्ट हिस्ट्री जानने के लिए पहले तो आ जाता है इग्नास सेमेल्वेस का नाम. ये एक हंगेरियन का एक फिजिशियन थे जो वियना में वर्क करते थे. वो पहले देखा जो जिसी चीज़ में क्रॉस कॉन्टामिनेशन अगर हो उसके वजह से जो चाइल्ड का मोर्टेलिटी रहते हैं, जो हम लोग शुद्ध भाषा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, वो बढ़ जाता है. तब वो क्या किया, वो डॉक्टर लोग को बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले या कोई पेशेंट को टच करने से पहले क्लोराइड लाइम से हाथ वॉश कर ले. ड्रामेटिकली इसके बाद डॉक्टर लोग ने ये चीज़ फॉलो किया. उसके बाद चाइल्डहुड का जो फीवर है ड्रामेटिकली कम हो गया. उसके बाद है जोसेफ लिस्टर का नाम सब लोग सुना होगा. जोसेफ लिस्टर है एक ब्रिटिश सर्जन और जिसने फिनॉल को यूज़ किया है एज अ एसेप्टिक सर्जरी, एसेप्टिक कंडीशन के लिए. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसइंफेक्टेंट? पहले डिसइंफेक्टेंट हम किसी भी मार्केट से किसी भी डिसइंफेक्टेंट को उठा नहीं सकते. डिसइंफेक्टेंट से यूज़ करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ ध्यान देना पड़ता है. पहला चीज़ है इट शुड हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, मतलब डिसइंफेक्टेंट शुड हैव एक्टिव बोथ अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. इट शुड हैव एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डिसइंफेक्टेंट जो हम लोग यूज़ करें
वो लो कॉन्सेंट्रेशन में एक्टिव हो. It should be non-sensitizing. It should be have a non-staining property, and every disinfectant have contact time should be less. मतलब जो भी हम लोग डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें उसका कॉन्टैक्ट टाइम लेस होना चाहिए. इसके और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो स्लाइड में लिखा हुआ है, जैसे कि इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेबल एंड इट शुड बी नॉन ईटन टू टिश्यू एंड नॉन कॉरोसिव. मतलब डिसइंफेक्टेंट हम लोग अगर एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज़ करें तो स्किन को हानि ना पहुंचे. नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट. कुछ फैक्टर को हम लोग को ध्यान देना पड़ता है डिसइंफेक्टेंट को चॉइस करने के लिए. फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन. सब लोग जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड जो डिसइंफेक्टेंट है वो ज़्यादा कम करता है डाइल्यूट डिसइंफेक्टेंट के कंपेयर करें. If we compare against concentrated disinfectant and dilute disinfectant, concentrated disinfectant would work more than dilute disinfectant, but up to a certain limit. But इसके बाद अगर concentration बढ़ जाता है तो disinfectant का activity less होता है. Next, contact time. Every disinfectant should have a contact time should be less, because अगर कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ेगा तो डिसइंफेक्टेंट का एक्शन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. अप टू अ सर्टेन लेवल टेम्परेचर इंक्रीज कॉज राइज ऑफ द डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी. मतलब एक सर्टेन ऑप्टिमम टेम्परेचर में डिसइंफेक्टेंट का एक्टिविटी मैक्सिमम होता है. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? अगर ऑर्गेनिक मैटर किसी भी चीज़ में रहे तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? डिसइंफेक्टेंट के बाहर में कोट कर देता है. जो कोट कर देता है नंबर 1. नंबर 2 क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते है डिसइंफेक्टेंट को, वो उसको इनएक्टिवेट कर देता है. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. बाकी का जो टॉपिक बाकी है वो कल पढ़ेंगे हम लोग.